केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। सर, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक। अब कई तरह की चर्चा है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ रहा है, क्या जल्दी लोकसभा चुनाव हो सकती है, कुछ अहम बिल सरकार पास कराएगी। आप केंद्रीय मंत्री हैं। भाई, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, मुझे मालूम नहीं है। मैं दिल्ली जाऊंगा तो मालूम करूंगा। लेकिन विपक्ष इतना डरा हुआ क्यों है? क्या मोदी जी सब कुछ विपक्ष को ही कह देते हैं क्या कि क्या एजेंडा होगा? जो एजेंडा आएगा होगा। लेकिन अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश में विकास की गति तेज होगी। और कांग्रेस को बताना चाहिए, क्या 47 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन कई चुनाव तक रहा? वो संविधान को बंधक रखा था। तो ये जो लोग कुतर्क दे रहे हैं वो विकास विरोधी है। सर, वैसे विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन है उसका कहना है कि हम लोग एकजुट हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई है, सो सरकार डर गई है और ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सरकार काहे को डरेगी भाई? डरे हुए तो आप हैं। एक मोदी जी के खिलाफ में आप इकट्ठे हुए हैं। और मुझे मालूम है कि आप वन कैंडिडेट दें या हाफ कैंडिडेट दें, वोट जनता के पास होती है। जनता मोदी को चाहती है। एक सशक्त देश का निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, न कि कुछ निर्णय लेना हो तो पहले मीटिंग करें तब निर्णय हो। देश हित के लिए, जनहित के लिए वो नरेंद्र मोदी ही ले सकता है। और नरेंद्र मोदी को देश की जनता चाहता है। और देश में जब भी ऐसी सरकारें बनी है तो बनने वाली नहीं है, उसका हश्र भी देखा है लोगों ने। चाहे चौधरी चरण सिंह का हो, चाहे चंद्रशेखर का हो, चाहे देवगौड़ा का हो, चाहे गुजराल का हो, कई और सरकारें हुई है। इसलिए आज की परिस्थिति में देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का बहुसंख्यक लोग कह रहे हैं कि आज देश में एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए। वो नरेंद्र मोदी है। वोट जनता के पास है, किसी पार्टी के मिलने से कुछ नहीं होता। आखिरी सवाल, स्कूल में सर, बिहार में ये देखा गया कि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती की गई। उसमें ये देखा जा रहा है कि जो हिंदू त्योहार थे उनकी छुट्टियों को रद्द किया गया, उसमें कटौती की गई। लेकिन जो विशेष समुदाय के त्योहार उसमें ऐसा नहीं किया गया, उसमें न उनकी छुट्टियों में न कटौती हुई न रद्द किया गया। अब शिक्षक भी मोर्चा खोले हुए हैं सरकार के खिलाफ में, इसको तुगलकी फरमान बता रहे हैं। बीजेपी भी। देखिए, ये सरकार तुगलकी फरमान ही नहीं है बल्कि इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ रहा है। एक करेला तीर दूजे नीम चढ़ाए। पहले नीतीश जी के बाजा से बजता था राष्ट्रवाद की गाना, अब कट्टरवाद की बाजा बजता है। क्योंकि आप लालू जी के साथ आ गए हैं। लालू जी जब यहाँ सरकार थी तो सिमी का हेडक्वार्टर था। नीतीश जी सरकार में थे तो पीएफआई का था। और आज भी कई स्कूलों में पूर्वांचल के बिहार में शुक्रवार को छुट्टियां होती है। इस्लामिक स्टेट की ओर ये सरकार बढ़ रही है और भारत के सनातन को, बिहार के सनातन को बर्बाद कर इस्लामिक स्टेट लाना चाहते हैं। इसलिए कि हिंदू जातियों में विभक्त है, उनको वोट बैंक नहीं दिखता है। और मुसलमान संगठित है, इसलिए उनमें हिम्मत नहीं है कि हजरत साहब का छुट्टी बंद कर दें। उनमें हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के कोई त्योहार जिसकी छुट्टियां हैं उसको बंद कर दें। लेकिन भूले नहीं, आप वोट बैंक की राजनीति करके इस्लामिक स्टेट और हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर रखने की साजिश है। वो जाने नहीं कि जन्माष्टमी किसको कहते हैं, तिजिया किसको कहते, जितिया किसको कहते, नम्मी किसको कहते। ये आप बिहार के तमाम उन हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है और अति सर्वत्र वर्जते। ये थे हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।